बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 14 से 15 साल की बच्ची का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। उसके लिए मैंने 2 पीस सूट लिया था, जिससे मैं ये ड्रेस तैयार करूँगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्यारा। ये मेरे पास 2 पीस सूट था, जिससे मैं ड्रेस तैयार करूँगी बहुत ही खुले घेर वाला और बहुत ही प्यारा। पहले मैं प्लाज़ो की कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी नेफे की फोल्डिंग के लिए। 36 इंच मैंने टोटल इसकी लंबाई रखनी है। ये 36 इंच पे मैंने निशान लगाया। 2 इंच मैंने पांचे की फोल्डिंग के लिए लेना है। अब मैं इसे 4 तह में इस तरह से फोल्ड करूँगी और अलहदा कर लूँगी। बाद में फ्रॉक की कटाई करूँगी। प्लाज़ो के कपड़े को मैंने अलहदा कर लिया है, बाद में इसकी कटाई करूँगी। पहले मैं पेटी की कटाई कर लूँगी। पेटी की लंबाई मैंने ली है 13 इंच। इस कपड़े की चौड़ाई जो है 18 इंच है। अब मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी और पेटी को अलहदा कर दूँगी। अब गगरी को इस तरह से सेट रखते हुए ऊपर यहाँ पे 12 इंच पे एंची टेप को रखते हुए 1 इंच मैंने सिलाई का मार्जिन छोड़ा है ऊपर वाली साइड पे और नीचे 38 इंच पे निशान लगाऊंगी। फ्रॉक की लंबाई मैंने रखनी है 38 इंच। सिलाई के बाद 37 इंच इसकी लंबाई बच जाएगी, क्योंकि मैंने सिलाई का मार्जिन पेटी और गगरी के दरमियान में भी 1 इंच का छोड़ दिया। बाजू जो है इसकी 17 इंच लंबाई में उतर गए हैं और साइड से सफ़ेद पीस मैंने उतार लिया। अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। ये मैंने गगरी कटाई करनी है। यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए इसे फोल्ड करूँगी इस तरह से रखते हुए। पहले मैं निशान लगा लूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये बैक और फ्रंट साइड के पीस तैयार होंगे। 4 तह में ये कपड़ा फोल्ड था, अब ये 8 तह में फोल्ड है। ये दरमियान वाले पीस बने हैं। इस तरह से इस कपड़े को रखते हुए 26 इंच इसकी लंबाई है। यहाँ पे दरमियान में 26 इंच पे एंची टेप को रखते हुए इसकी गुलाई काट दूंगी। अब यहाँ से कटाई कर दूंगी। जो नोक निकली हुई है उसे बराबर कर दूंगी। अब सारे पीस मैं अलहदा कर लूँगी। 3 पीस फ्रंट साइड के, 3 पीस बैक साइड के बनेंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और इनको आपस में जोड़ दूंगी। गगरी की ऊपर से चौड़ाई 18 इंच है। अब ये वाला पीस जो है इससे पेटी तैयार करूँगी। इस तरह से 4 तह में इसे मैंने फोल्ड कर लिया। 8.5 इंच इसकी चौड़ाई है। 13 इंच इसकी लंबाई मैंने ली थी। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा लूँगी तिरे का और नीचे से 7.5 इंच इसकी लंबाई लूँगी कंधे की। इस तरह से इसकी गुलाई करूँगी। फ्रंट साइड के कंधे की भी मैंने गहराई कर लिया। ये वाला कंधे का पीस कटाई करते हुए पेटी की साइड पे डाल लूँगी, क्योंकि पेटी की चौड़ाई कम है। इस तरह से रखते हुए पेटी की टोटल चौड़ाई मैंने लेनी है 10.5 इंच। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने 10.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। अब यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से इसकी गुलाई भी ख़त्म हो जाएगी और नीचे से 9 इंच चौड़ाई भी बन जाएगी। अब इन निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। नीचे से आधा इंच मैंने इसकी गुलाई की है। इस तरह से अब मैं इसके नीचे से बैक साइड निकाल दूंगी। यहाँ पे इस पीस को मैं कटाई कर दूंगी। इस तरह से इसकी भी अब कटाई कर दूंगी, अलहदा कर दूंगी बैक और फ्रंट साइड को। अब मैं फ्रंट साइड को इस तरह से रखते हुए कंधे की गहराई कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बनेगा और पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगेगा।
यहाँ से ऊपर से भी मैंने तिरछी कटाई कर दी है फ्रंट साइड की। अब इस कपड़े से मैं बाजू तैयार कर लूँगी। 7.5 इंच इसकी चौड़ाई लूँगी, लंबाई इसकी 17 इंच है, लंबाई थोड़ी सी कम है। इसका साइड वाला कपड़ा जो है वो लंबाई बढ़ाने के लिए लगा लूँगी। यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाते हुए कंधे को गुलाई दे दूँगी इस तरह से। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाऊँगी। अब इसकी कटाई कर दूँगी। अब ये वाला पीस जो है 4 तह में फोल्ड करूँगी इस तरह से, और साइड से इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। अब इसे बराबर करते हुए ऊपर से इसका भी इजाफी पीस कटाई कर दूँगी। अब इसे 4 तह लगाते हुए सारे पीस अलग कर लूँगी। लंबाई इसकी बनी है 5 इंच, 21 इंच टोटल लंबाई है बाजू की। अब मैं सारे पीस अलग कर दूँगी। दोनों बाजुओं के ऊपर 2-2 पीस लगेंगे। ये वाली साइड जो है इसे मैं बंद कर लूँगी लेस लगाते हुए। अब मैं प्लाजो की कटिंग कर लूँगी। इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। इसकी चौड़ाई जो है कपड़े की 18 इंच है। यहाँ से इस कपड़े की चौड़ाई जो है 6 इंच रखूँगी और इसी तरह से यहाँ पे निशान लगा लूँगी। इस्त्री से मैंने इसे प्रेस कर लिया था बराबर करते हुए। अब यहाँ से दरमियान से बिल्कुल इसकी कटाई करके बहुत ही प्यारा प्लाजो तैयार करूँगी, बहुत ही खुले घेर वाला। कम कपड़े से भी हम बहुत ही खुले खुले घेर वाले ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ऊपर से इसकी 12 इंच चौड़ाई बनी है। अब मैंने इसे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर नीचे रख लिया। अब यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे एंची टेप को रखते हुए 13 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूंगी। इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक इसकी गुलाई कर दूंगी। ये मैंने इसकी कटाई कर दी है। अब यहाँ पे नीचे भी थोड़ी सी इसकी गुलाई करूँगी। सारे पीस अलग-अलग कर लूँगी। इस तरह से इसकी नीचे से चौड़ाई बनी है 24 इंच। अब इसे इस तरह से खोलते हुए आसन की सिलाई लगाऊंगी और साइड पे जो पीस है इस तरह से आपस में से जोड़ लूँगी। ये प्लाजो बहुत ही आसानी से तैयार होगा। ये मैंने बुकरम का पीस लिया, इससे मैं गला तैयार कर लूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा, लंबाई 10.5 इंच। डबल फोल्ड मैंने इसे कर लिया। यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 4.5 इंच पे निशान लगाते हुए लाइन ड्रा कर लूँगी। यहाँ पे आधे इंच पे मैंने निशान लगाया था। इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी। यहाँ पे मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी गुलाई कर दूँगी। इस तरह से इस बुकरम के पीस से बहुत ही प्यारा मैं गला तैयार करूँगी। दरमियान में ब्लैक कपड़ा लगाते हुए पहले मैं साइड से बुकरम का इजाफी पीस उतार दूँगी। अब मैं दरमियान से कटाई कर लूँगी। जो दरमियान वाला पीस है उसका भी मैं गला तैयार करूँगी। इस पीस को मैं ऊपर से आधा इंच कटाई कर लूँगी। अब यहाँ पे इस बुकरम के पीस को रखते हुए पेस्ट करूँगी और दरमियान से 1 इंच कपड़ा साइड से छोड़ते हुए दरमियान से इजाफी पीस जो है इसका कटाई कर लूँगी। ये जो बुकरम का पीस है इसके दरमियान में भी गला तैयार करूँगी। गुलाई में इस तरह से ये जुड़ेगा दरमियान में। इसके ऊपर जो है ब्लैक पीस लगाऊंगी। अब यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। चौड़ाई गले की मैं 3 इंच लूँगी, लंबाई 4.5 इंच। इस तरह से लंबाई लेते हुए इसकी गुलाई कर दूंगी।
बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन बनेगा। अब दरमियान से भी इसे कटाई कर दूंगी, यहाँ से इस तरह से दरमियान में हुक लगाऊंगी। अब इस कपड़े के ऊपर इसे पेस्ट करूंगी। पहले इस कपड़े के ऊपर जो है सिलाइयाँ लगा लूँगी, आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर इसकी सिलाइयाँ लगाऊंगी। ये बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन भी बन जाएगा। इसी तरह से सारी सिलाइयाँ लगा लूँगी। आधा इंच मैंने छोड़ के ये सिलाइयाँ लगाई हैं। कपड़े को आधा इंच दरमियान से छोड़ते हुए ये सिलाई लगाऊंगी। ये सारी सिलाइयाँ मैंने लगा दी हैं और जो बुकरम के पीस मैंने कटाई किए थे गले वाले, वो भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए हैं। ये दोनों पीस जो हैं अलग अलग मैंने पेस्ट कर लिए। अब ये वाली हुक जो है इसके ऊपर अटैच करूँगी। ये वाला पीस जो है यहाँ पे इसके नीचे रखूँगी इस तरह से, और इसे सिलाई लगा के बैक साइड को मोड़ दूंगी। इसी के दरमियान में हुक भी अटैच कर दूंगी। ये मैंने बुकरम पेस्ट कर लिया और साइड से कपड़ा इसका मोड़ दिया गले की फ्रंट साइड से। यहाँ पे मैंने जो पीस अटैच करना है इस तरह से यहाँ पे आप रखते हुए साथ ही हुक भी अटैच करते जाऊंगी। इसी तरह से दूसरी साइड वाला पीस भी इसके साथ अटैच कर दूंगी। इस तरह से रखते हुए ये दूसरा पीस भी मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। बाहर को निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और इसे बैक साइड को मोड़ दूंगी। ये मैंने दोनों पीस अटैच कर लिए। अब मैं गले के नीचे जो है कपड़ा रखते हुए ये वाली सिलाई भी लगा लूँगी बुकरम के साथ साथ गले वाली। आधा इंच यहाँ से कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटाई कर लूँगी। अब इस साइड से भी इसे जोड़ दूंगी। अब इसके किनारे किनारे के ऊपर इस तरह से कट लगाते हुए एक साइड पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगा दूंगी। अब यहाँ पे इसे सीधा करते हुए अजाफी जो मैंने आधा इंच कपड़ा लिया था उसे इस तरह से फोल्ड करते हुए एक एक पैर की सिलाई मैंने गले के ऊपर लगा दी है। हुक मैंने लगाई है आधा इंच ऊपर से छोड़ते हुए नीचे से हुक लगानी शुरू की है। अब ये वाला पीस जो है इसके ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से नीचे रखूँगी और इसके ऊपर गला जोड़ दूँगी इस तरह से। आधा इंच इसका भी मैंने ऊपर से छोड़ दिया है गले को थोड़ा सा। अब यहाँ पे भी रखते हुए बिल्कुल बराबर इस साइड पे भी सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से गला यहाँ से जुड़ जाएगा। अब यहाँ से ऊपर से इसकी कटाई कर दूँगी जो अजाफी पीस है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बन गया। इस कपड़े को भी मैंने पेस्ट करते हुए अजाफी पीस बैक साइड को मोड़ते हुए ग्लू से जोड़ लिया। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए इसे बिल्कुल बराबर रखूँगी और इसके नीचे भी ग्लू लगा दूँगी और इस्त्री से इसे प्रेस कर दूँगी। इस तरह से ग्लू मैंने इसको लगा दी है। अब यहाँ पे लेस को रखते हुए अटैच कर दूँगी इस तरह से। इसके नीचे इस तरह से रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। ये मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से ग्लू लगाते वक्त इतना छोड़ें जहाँ पे लेस आसानी से आप लगा सकें। यहाँ पे अब बटन लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गला बन गया। अब मैं बैक नेक का गला कटाई कर दूँगी। 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 2.5 इंच लंबाई। अब गोलाई में इसकी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे इसके ऊपर रेव वाला कपड़ा जो है अटैच करूँगी। ये वाला पीस जो है इसकी साइड से अजाफी पीस उतार दूँगी। 1.5 इंच इसकी चौड़ाई मैंने ली है।
अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी और यहाँ पे रखते हुए सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से इसकी सिलाई लगाने के बाद तीरे की सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से बैक और फ्रंट साइड के ऊपर नीचे रखते हुए बैक नेक का जो अजाफी पीस मैंने लगाया था उसे इस तरह से सीधा ही रखते हुए सिलाई लगाऊंगी। बाद में इसे मोड़ दूंगी इस तरह से। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पे ये सिलाई मैंने लगा दी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बैक साइड वाली नेक भी बन गई है। इस तरह से सिलाई लगाने से यहाँ से गुम सिलाई लग जाती है। ये मैंने बाजू तैयार कर ली है। जो दरमियान में जोड़ था उसके ऊपर लेस लगाते हुए ऊपर वाली भी मैंने डबल सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे लेस लगा के इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी। ये गुम सिलाई के साथ बाजू जो है जुड़ जाएगा। यहाँ पे इस तरह से बहुत ही प्यारा ये बाजू बन जाएगा। अब इसे इस तरह से सीधा करते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से दूसरा बाजू भी तैयार कर लूँगी। अब मैं पेटी जो है गगरी के साथ अटैच कर दूँगी। इस तरह से दरमियान में कट लगाते हुए गगरी का कट मैंने लगा लिया। अब मैंने पेटी का भी कट लगा लिया। अब इसे बिल्कुल बराबर रखूँगी। यहाँ पे कॉमन पिन लगा दूँगी और इसे इस तरह से बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी। अब इसे इस तरह से डबल सिलाई करूँगी। कमर की चौड़ाई मैंने ली थी डबल फोल्ड करने के बाद 9 इंच, खोलने के बाद 18 इंच बनी है। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी बाजू के साथ साथ। पहले बाजू की सिलाई लगाऊंगी, बाद में फ़्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैंने ऊपर से भी खुली ही फ़्रॉक रखी है। बहुत ही प्यारी बनी है ये। इतनी ज़्यादा फिटिंग वाली फ़्रॉक मैंने नहीं बनाई। इसी तरह के बच्चियों के कपड़े सिलाई करें। अब यहाँ पे इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। ये जो पीस है इनको मैंने सिलाई लगाने के बाद मोड़ते हुए किनारे किनारे के ऊपर डबल सिलाई लगाई है। इसी तरह से मैंने पेटी के ऊपर भी डबल सिलाई लगाई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन भी बन गया। 2 पीस सूट से भी हम बहुत ही खुले घेर वाले ड्रेस तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़रा भी पीस नहीं बचा। बाजू भी इसके बहुत ही प्यारे बन गए हैं यूनिक स्टाइल में। और ये जोड़ जो डाला हुआ है वो भी बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें जोड़ डाला गया है। आप चाहें तो यहाँ पे डबल लेस लगा के इसके फ्रंट के बाजू जो है खुले भी रख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बन गया। प्लाजो जो है उसका भी घेर माशाल्लाह बहुत ही खुला बना है और पहनने के बाद तो बहुत ही प्यारा लगा। अगर आपको ये आइडिया पसंद आए तो उसे ट्राई कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल पे विज़िट कीजिएगा। यहाँ पे ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसे भी मैंने डबल किया था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये ड्रेस बने। ये आप देख सकते हैं। पहनने के बाद इसकी फाइनल लुक ये है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है इस तरह के बच्चियों को। 2 पीस में भी आप बहुत ही प्यारी ड्रेस तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इसमें से बिल्कुल भी कपड़ा नहीं मैंने बचाया। सारे कपड़े का मैंने बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार कर दिया। थोड़ी सी मेहनत से हम बहुत ही यूनिक ड्रेस तैयार कर सकते हैं। इसी तरह नई नई वीडियो देखने के अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।